साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फेलर स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस से लेखपाल भर्ती परीक्षा के बारे में मैं आपको समय समय पर मोटिवेटेड करता ही रहता हूं, लेकिन कुछ लोगों की कंसर्न थी कि सर इसके बारे में आपने अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाया कि अब इसका क्या होगा। बहुत सारे लोगों के यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे लोगों ने, तो इस प्रकार से कि जो तुम्हारी उज्ज्वला प्रश्न है और सोलर प्रश्न है उसमें क्या होने वाला है और हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले एक अच्छी खबर आपको सुना देता हूं कि लेखपाल का जो फाइनल रिजल्ट आपका 25 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच में कभी भी आ जाएगा। इससे ज़्यादा आपका नहीं खींचेगा, ठीक है। रिजल्ट 25 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी या 20 जनवरी तक आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा 100%, ठीक है। तो 25 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी आपको लेके चलना पड़ेगा। 20 जनवरी तक आपका रिजल्ट हर कीमत पर आने वाला है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, जैसा मैं पहले ही बताता चला आया हूँ आपको, इन लोगों ने पूरी तरह से इस भर्ती को चुनाव का मुद्दा बना दिया है। तो आपको इसका रिजल्ट जनवरी लास्ट में भी मान के चलो, 20 जनवरी तक तो लास्ट ही हो गया जनवरी, मान के चलो। तो आप जो चुनाव से पहले आचार संहिता लगेगी फरवरी में साथियों आपकी, ठीक है। फरवरी में लग जाए आचार संहिता, लास्ट फरवरी में लगेगी, तो आचार संहिता लगेगी फरवरी में। तो आप फरवरी में ही आपको लेखपाल बनने का मौका मिल जाएगा। आपको ज्वाइनिंग लेटर फरवरी से पहले, आचार संहिता लगेगी उससे 5-6 दिन पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। आप लेखपाल बन जाओगे फरवरी में, ठीक है साथियों। फरवरी 2024 में आप लेखपाल का बस्ता साध लोगे और आप काम करना सुचारू रूप से शुरू कर दोगे, ठीक है। आपको मतलब मौका मिल जाएगा आप लेखपाल बनने का। तो एक अच्छी खबर है आपके लिए। अब ज़्यादा दिनों का वक्त वेट नहीं है, बस 30 नवंबर को आपका डीवी समाप्त हो, उसके बाद आपको फरवरी में, दिसंबर में और 20 जनवरी तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। उसके बाद फरवरी में आपका मतलब फाइनल रिजल्ट आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो एक अच्छी खबर आपके लिए हो सकती है। दूसरा साथियों, सबसे बड़ा कंसर्न तो यही वाला है कि जो आपका उज्ज्वला प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट में अभी वो चल रहा है केस, कोर्ट केस है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट केस चल रहा है उज्ज्वला वाले प्रश्न पर, अब देखो बार बार इसमें क्या होता है, सुनवाई नहीं हो पा रही है। कई हमने उस मर्तबा देखा है कि सुनवाई हो ही नहीं पा रही है। जब सुनवाई हो ही नहीं पा रही है तो इसमें होगा क्या, सुनवाई जब हो तब तो कुछ हो इसमें, ठीक है। तो अब इसकी जो डेट लगी हुई है वो अक्टूबर में लगी हुई है। तो आपको उसकी डेट का वो भी मिल जाएगा, शेड्यूल में बता दूंगा आपको जब आएगा तब, क्योंकि क्या नंबर पर लगा हुआ है आपका। अब पिछली बार भी हम उम्मीद कर रहे थे कि सुनवाई हो जाएगी, लेकिन पिछली बार भी सुनवाई नहीं हुई, ठीक है। 21, 22, 25 नंबर तक सुनवाई हो पाई, उसके बाद सुनवाई हुई नहीं। तो सुनवाई हुई नहीं पिछली बार भी उज्ज्वला वाले प्रश्न पर, और बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि उज्ज्वला वाले प्रश्न पर देखो बहुत सारे लोगों का या तो इसमें फुल मार्क्स मिलेगा, जो जैसी उम्मीद है, या तो फुल मार्क्स दिया जाएगा, क्योंकि आप देखो कुछ बचा नहीं है, सब कुछ आपका हो रहा है, आपको मालूम ही है, ठीक है साथियों। या तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा इस प्रश्न पर, आप समझ लेना, या इसमें याची लाभ मिलेगा, या इसमें कुछ और, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब देखो उज्ज्वला प्रश्न पर सुनवाई होती है तो इसमें क्या होता है, देखो अगर इसमें फुल मार्क्स मिलेगा तो आपका भी भला होगा और सबका भला होगा। हाँ, जिसका ये प्रश्न गलत है उसका भला ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और जिसका प्रश्न पहले से सही है उसका कोई भला नहीं होगा, उसको थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। नुकसान कैसा होगा वो बताता हूँ। जिसका प्रश्न गलत है और जिसने अटेम्प्ट किया है और फुल मार्क्स मिल गया तो आपको 0.25 नंबर ज़्यादा होंगे आपसे, जो आप सही मान के बैठे हो। अब देखो ए और डी में विवाद था, डी के चक्कर में या तो याची लाभ मिलेगा, तो याची लाभ में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, याची कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं कि बहुत ज़्यादा याची हैं, इससे पूरी कट ऑफ प्रभावित हो जाएगी, कुछ प्रभावित नहीं होगी, ना के बराबर भी प्रभावित नहीं होगी, ठीक है। अगर हाँ इसमें फुल मार्क्स मिलता है तो आप सब लोग प्रभावित होंगे, जितने भी लेखपाल के लोग हैं सब लोग प्रभावित होंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचेगा जो प्रभावित ना हो। कम से कम 20% या 30% के बीच में मान के चलो कि इतने लोग होंगे जिन लोगों ने इस प्रश्न को अटेम्प्ट किया उनका गलत है, तो उनको 0.25 नंबर का इजाफा हो जाएगा उनके मार्क्स में, ठीक है। तो ये इजाफा बहुत तगड़ा होता है, क्योंकि अगर आप नौकरी मिलने जा रही है तो इतने पे ही आगे पीछे हो जाएंगे बहुत सारे लोग, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये हो गई, जैसे मैंने उज्ज्वला प्रश्न पर जब तक कोर्ट निर्णय नहीं देगा तब तक आप कुछ नहीं अंदाजा लगा सकते कि इसमें फुल मार्क्स मिलेगा क्या होगा, ठीक है साथियों। तो इसमें अभी आप यही कह सकते हो कि इसका जो होगा वो फुल मार्क्स हो सकता है, ठीक। तो आपको ये बात, ठीक है साथियों, जैसा कि अभी मैंने बताया कि आपको फुल मार्क्स तो मिलेगा, लेकिन कोर्ट के निर्णय पे सब कुछ डिपेंड है कि कोर्ट क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहती है। लेकिन कोर्ट के सिवा तो कुछ कर नहीं सकते ना हम, भाई कोर्ट पे ही तो डिपेंड करेगा। कोर्ट जैसा निर्णय देगी वैसा आयोग कर देगा।
लेकिन आयोग भी अपना स्ट्रांग पक्ष रखेगा, ऐसी बात नहीं है। आयोग भाई हारना नहीं चाहेगा किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जो बच्चे हैं उन्होंने भी जो किया है, उन्होंने याचिका डाली है, पैसे खर्च कर रहे हैं बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए। बहुत पैसा चाहिए, एक एक डेट के लिए बहुत बहुत पैसा चाहिए होता है। हेमा कोहली जैसे, राजेश बिंदल जैसे आपका केस लड़ रहे हैं, तो आपको समझ सकते हो कितना पैसा चाहिए आपके लिए। ठीक है, अब सोलर वाले प्रश्न की साथियों बात कर लेते हैं। जो सोलर वाला प्रश्न है उसमें भी बहुत ज़्यादा विडंबना है। ये कोर्ट हाई कोर्ट में है और डबल बेंच में है, ये आपका कोर्ट केस जो है। अब आप देखो इस पर फुल मार्क्स मिलेगा या 30% या 45% से क्या माना जाएगा, इसमें भी सबसे बड़ी विडंबना है। अब देखो साथियों, अगर फुल मार्क्स मिला, इसमें भी चर्चा मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। अगर इसमें फुल मार्क्स मिला तो जिसका प्रश्न ये गलत है, जिसका प्रश्न ये गलत है उसको 0.25 का फ़ायदा हो जाएगा, और जिसका सही है तो उसका तो नुकसान होना ही होना है भाई, सीधी बात है। उसको तो 1 नंबर ही मिलेगा, जो पहले भी मिल रहा था 1 नंबर, तो उसका क्या फ़ायदा होने वाला है। तो 0.25 नंबर उसका भी बढ़ जाएगा। तो वही साथी जो हैं इसको बहुत कम अटैम्प्ट किया है, ये बात हकीकत है। जो ये प्रश्न सोलर वाला है, इन बहुत लोगों ने कम अटैम्प्ट किया है, तो ये ज़्यादा प्रश्न फर्क नहीं डालेगा। लेकिन हाँ, ये 30 और 45% के बीच में फ़र्क डाल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 30% चुना है, बहुत सारे लोगों ने 45% चुना है। आयोग का अभी तक का आंसर 30% है, लेकिन 45% वाली बात चल रही है। देखो होता है क्या, वो तो बाद में मालूम पड़ेगा। जब तक कोर्ट कोई निर्णय नहीं दे देता तो आप और हम सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं कि ये क्या होगा। हमने बहुत सारे उसमें देखा है निर्णयों में कि कोर्ट अपना कुछ अलग ही फैसला दे रहा है। अब देखो बीएड वाले, बीएड वर्सेस बीटीसी वाले, उसमें कोर्ट में लोगों को सबको मालूम था, मैं भी कई बार वीडियो बना चुका था आपको, कि इस बार लोकसभा चुनाव है और बीएड वालों को नाराज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ने तो पूरी तरह नाराज़ फेंक दिया निकाल के कि बीएड वालों को भैया कोई मतलब नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि कुछ भी निर्णय दे रहा है ऊट पटांग, तो आपको इस चीज़ में थोड़ा सा धैर्य रखना है। जब तक इसके निर्णय नहीं आ जाते तब तक आपको कुछ जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं मेरे पास, कहते हैं सर क्या होगा, हम तो मतलब अगर ये हमारे दोनों प्रश्न गलत हैं, अगर बढ़ जाएंगे तो 2.5 नंबर बढ़ जाएंगे। कोई कहता है कि मेरे अब 1% सही है, 1% गलत है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। लेकिन दोनों प्रश्नों में फुल मार्क्स मिलेगा तो 2.5 नंबर उसका बढ़ेगा, मतलब आधा नंबर उसका बढ़ेगा जो गलत प्रश्न करके आया है। अगर एक प्रश्न सही है तो आपका 0.25 बढ़ जाएगा गलत वाले का, और दोनों सही हैं और अब भी दोनों मतलब फुल मार्क्स मिलेगा तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोनों प्रश्न उजला और तुम्हारा सोलर वाला प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब इसमें क्या होने वाला है, जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा तब तक आप अंदाज़ लगाते रहो, एक्सपेक्टेशन करते रहो कि भैया मेरे को इतना हो जाएगा, मेरा इतना बढ़ जाएगा, मेरा उतना बढ़ जाएगा। लेकिन कोर्ट क्या कहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और आयोग उसको मानेगा भी, क्योंकि इस भर्ती को अब फाइनल करना है, क्योंकि फरवरी में आपको ज्वाइनिंग देनी है। तो इस बात को मान जाएगा, बार बार ये कोर्ट अब कुछ करेगा नहीं, सीधी बात, आयोग कुछ करेगा नहीं है, कोर्ट जो कहेगा वो मान लेगा आयोग अब। ठीक है। अब देखो साथियों, एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आधा नंबर होता है, आधा नंबर आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल सकता है। आधा नंबर आप कम मत मानना। आधे नंबर से जो फेल हो रहे हैं साथी, वो पास होके अंदर आ जाएंगे, उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, वो लेखपाल बन जाएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होगा। ठीक है। जो फेल हैं, जो लग रहा है कि हम मतलब कुछ नंबरों से, मतलब 0.25 से या 50 से फेल हो जाएंगे, वो पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन ये पूरी तरह से हाइपोथेटिकल है। ठीक है, मैं पूरी तरह से इस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं हाइपोथेटिकल एक बात बता रहा हूँ आपको, जो ये हाइपोथेटिकल बात है, आपको अगर इतने नंबर मिल गए तो फेल वाले पास हो जाएंगे। दूसरा, कुछ पास साथी रेस से ही बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल अपने आप को सिक्योर समझ बैठे होंगे कि अब तो मेरा ठीक है, डीबीसी के अभियान चल रहा है, उसके हिसाब से सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर फुल मार्क्स दोनों नंबरों पे मिला, दोनों मतलब क्वेश्चनों पे मिला, तो वो साथी जो मान के बैठे हैं कि हमारा सिलेक्शन श्योर है और थोड़े बहुत नंबर से हम 0.25 से या 50 सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वो साथी रेस से ही बाहर हो सकते हैं। लेकिन अब देखो, सारा चीज़ें अब हम को स्वीकार करना पड़ेगा। अब तुम इसमें ज़्यादा कोर्टबाजी कर नहीं पाओगे, क्योंकि सब कुछ होने जा रहा है। आपका नवंबर में, आपका 30 नवंबर को आपका ये फाइनल हो जाएगा, डीबी फाइनल हो जाएगा। उसके बाद आपकी दिसंबर में या जनवरी में आपका रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। जनवरी मैंने 20 तक बता दिया, आपका रिजल्ट आ जाएगा। फरवरी में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो बहुत समय इसमें नहीं लगने वाला है, तो आपको ज़्यादा आप कोर्टबाजी आप कर नहीं पाओगे। जो होगा आपको निर्णय स्वीकार करना पड़ेगा कोर्ट का, कि भैया ये है, वही है, और आयोग उसको ही मान लेगा, क्योंकि आयोग को भी आपको ज्वाइनिंग देनी है। ऊपर से प्रेशर दबाव है शासन का कि आप अब इसको निपटाइए, और शासन की ही वजह से 2 साल इस भर्ती को निपट हो गए, 2 साल से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको अब इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ भैया, हमने जो किया वो हो गया। लेकिन इसमें भी दोबारा से बता देता हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 0.50 बढ़ता है तो फेल हो जाएंगे,
तुम्हारे पास, और कुछ पास लोग उनके साथ में विडंबना हो जाएगी, वो फेल हो जाएंगे। ठीक है साथियों, रेस से ही बाहर हो जाएंगे। इस प्रकार से होगा। लेकिन उज्ज्वला और तुम्हारे उज्ज्वला वाला प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में, उसका भी वेट करना पड़ेगा, अक्टूबर में ही है, और सोलर वाला भी अक्टूबर में ही है। दोनों के निर्णय हम तो बार बार यही उम्मीद करते हैं जल्दी हो जाए, इसके निर्णय जल्दी हो जाए। और ऐसा भी होता है साथियों, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, इस प्रकार की भी हमने देखा है, जैसे 69,000 भर्ती है, आज तक कोर्ट केस चल रहा है उसका, लोग ज्वाइनिंग पर लग गए, 2-2 साल की तनख्वाह भी ले ली उन लोगों ने, फिर भी कोर्ट केस चल रहा है। कहीं ऐसा ना हो इसके साथ में, ये कोर्ट केस चलता रहे और ये ज्वाइनिंग लेके चले जाएं लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर कुछ फायदा होने वाला नहीं है उसमें, फिर तो याची लाभ ही मिलता है, उसका कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो एक कंडीशन ये भी बन सकती है। तो साथियों, सारी कंडीशन पे मैंने बात कर ली, मैंने आपको बता दिया क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, और कोई भी व्यक्ति इसका चीज़ का प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि कोर्ट क्या निर्णय देगी और आयोग उसको किस तरह से लेगा, और आपको उसको किस तरह से लेना है। तो सारी चीज़ों पर मैंने चर्चा कर दी। अगर वीडियो अच्छा लगता है साथियों, तो उस वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो लोगों तक, जिससे उन लोगों को भी इस चीज़ के बारे में पता चल जाए। और चैनल पे पहली बार साथियों आए हो आप, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, तो अगर आपको कोई समस्या है तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करना। ठीक है साथियों, धन्यवाद।